रुको जरा, ये लोग हाथ से खा रहे हैं और मुझसे तो बेहतर। अच्छा सच सच बता, ये तो बहुत जबरदस्त लग रहा है। भारत में तुम्हारी उंगलियां 5 छोटी छोटी स्वाद परीक्षक होती हैं। विज्ञान भी कहता है कि जब तुम खाना छूते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे ज्यादा अच्छे से महसूस करता है। अब तो मैं चम्मच से चावल नहीं खाऊंगा। प्राचीन भारत में खाना सिर्फ खा लेना नहीं था, ये एक पवित्र क्रिया थी जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों एक साथ जुड़ते थे। कई लोग मानते हैं कि हाथ से खाने से खून का संचार बेहतर होता है और वजन कम करने में भी मदद मिलती है। इंडियन खाना जैसे रोटी या डोसा तो हाथ से ही आसानी से खाया जा सकता है। चाकू कांटे से तो बहुत झंझट है। यकीन नहीं आता? खुद ट्राई करके देखो। और सिर्फ इंडियन ही क्यों, पिज़्ज़ा और बर्गर भी तो हाथ से ज्यादा मजा आता है। आखिर में ये सब है सेंसरी अवेयरनेस। जब तुम खाना छूते हो तो दिमाग पहले ही तैयार हो जाता है उसके टेक्सचर, टेम्परेचर और शेप को पहचान कर, और इससे पाचन बेहतर होता है और मजा भी ज्यादा आता है। सीधा मतलब तुम्हारी उंगलियां तुम्हारे शरीर को जगाती हैं कि अब कुछ मजेदार आने वाला है। मुझे कैंडी पसंद है। कैंडी स्वादिष्ट है, लेकिन अगर हम हर समय कैंडी खाते हैं तो क्या होता है? ये मी है, ये सब्जियां हैं। मी ने फैसला किया है कि वह फिर कभी सब्जियां नहीं खाएगा। इसके बजाय वह हर भोजन में केवल कैंडी खाने वाला है। मजेदार लगता है, लेकिन क्या यह अच्छा विचार है? चलिए देखते हैं क्या होता है। ये पहला दिन है। मी ने नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने के लिए कैंडी खाने का फैसला किया है। कैंडी ने उसे इतनी एनर्जी से भर दिया है, उसे देखो, वह रुकने वाला नहीं है। अब दूसरा दिन है। दिन की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं लग रही है। उसका पेट अजीब और अस्थिर महसूस कर रहा है, लेकिन याद रखें, कोई सब्जियां नहीं। अब दिन 3 है। उसका शरीर धीरे धीरे चल रहा है और उसका मूव करने का मन नहीं है। पहले दिन जब उसने सारी कैंडी खाई थी तो उसके पास बहुत एनर्जी थी, पर अब वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा है और इससे भी बदतर उसके दांतों में बहुत दर्द हो रहा है। आउच आउच आउच। लेकिन मुझे लगा कि कैंडी हमारी दोस्त है, तो ऐसा मी के साथ क्यों हो रहा है? खाना जादुई ईंटों की तरह होता है जो आपके शरीर को बड़ा और मजबूत बनने में मदद करता है। कैंडी केवल एक छोटी ईंट है। कैंडी में बहुत अधिक चीनी होती है जो आपको जल्दी एनर्जी देती है, लेकिन केवल एक पल के लिए। कृपया याद रखें, केवल कैंडी आपको मजबूत, स्वस्थ और एनर्जी से भरपूर रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए आपको सभी ब्लॉक्स को एक साथ काम करना होता है। लेकिन ये खाद्य ब्लॉक्स हमारे शरीर के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? अपने दिमाग को तेज रखने के लिए, विशेष रूप से हिप्पोकैम्पस, जहां आपकी यादें रहती हैं, आपको रंगीन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। लाल बेरीज, हरे पालक और पीले शिमला मिर्च आपके दिमाग के लिए सबसे अच्छे जादुई ब्लॉक हैं। अरे, कैंडी नहीं गिनी जाती। और जब आप कैंडी खाते हैं तो चीनी आपके मुंह में मौजूद छोटे चालाक बैक्टीरिया को खिलाती है। लेकिन चिंता मत करो, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों खाने से आपका शरीर मजबूत रहता है और आपके दांत खुश रहते हैं। इसलिए अपनी थाली में फलों और सब्जियों को भरें। तो आप अपने भोजन को अद्भुत कैसे बना सकते हैं? यहाँ बात है। कैंडी मौज मस्ती के लिए ठीक है, लेकिन इसे हमेशा खाने की चीज नहीं है। अपनी थाली को रंगीन भोजन से भरें। लाल टमाटर, नारंगी गाजर, हरा ब्रोकोली, ये सब आपके शरीर की एक खास तरीके से मदद करते हैं। मीठा खाने की तलब है? केले या आम जैसे फलों को आजमाएं। ये प्रकृति की मिठाई की तरह है, लेकिन ये आपके शरीर को वह विटामिन भी देते हैं जिनकी जरूरत शरीर को शानदार महसूस करवाने के लिए होती है। और अगर आप स्वादिष्ट और स्वस्थ खाना खाना चाहते हैं तो किसी बड़े से फल, पॉप्सिकल्स या वेजी रैप्स जैसे मजेदार व्यंजन बनाने में मदद के लिए कहें। तो अगर आप केवल कैंडी खाएं तो क्या होता है? में यह मजेदार है, लेकिन फिर ठप, आपके शरीर को एनर्जी से भरपूर रहने के लिए रंगीन खाद्य पदार्थों के मिश्रण की आवश्यकता होती है। याद रखिए, अपने खाने का रेनबो बनाएं और खुद को अजेय महसूस
नमस्ते EQ बिल्डर्स। क्या आप मजबूत बनना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और हर दिन खुद को बेहतरीन महसूस कराना चाहते हैं? तो सुनिए, आप ऐसा कर सकते हैं और यह कुछ सरल दैनिक आदतों से शुरू होता है। आज हम बहुत मजेदार और स्वस्थ आदतों के बारे में जानने जा रहे हैं जो आपको अंदर और बाहर से बेहतरीन महसूस कराएंगी। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। संतुलित आहार खाएं। भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन है। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और प्रोटीन जैसे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने से हम मजबूत बनते हैं और ऊर्जा से भरे रहते हैं। बहुत सारा पानी पिए। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग पानी से बना है? इसीलिए हर दिन पर्याप्त पानी पीना बहुत महत्वपूर्ण है। पर्याप्त नींद लें। मजेदार और सीख भरे लंबे दिन के बाद हमारे शरीर को आराम की जरूरत होती है। हर रात 9 से 12 घंटे की नींद लेना हमें ताजा और नए दिन के लिए तैयार होने में मदद करता है। तो आराम से लेटें, अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर को फिर से ऊर्जा से भरने दें। नियमित रूप से व्यायाम करें। दौड़ना, कूदना, नृत्य करना या खेल खेलना, ये सभी गतिविधियां हमारे दिल को मजबूत रखती हैं और हमारे शरीर को फिट रखती हैं। हर दिन कम से कम 1 घंटे के लिए चलने की कोशिश करें। व्यायाम हमें अधिक मजबूत, तेज और यहाँ तक कि खुश भी करता है। जंक फूड से बचें। मीठे स्नैक्स और फास्ट फूड अच्छा लग सकता है, लेकिन इन्हें ज्यादा खाने से हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यकर नहीं होता है। इसके बजाय उन खाद्य पदार्थों को चुनें जो हमें मजबूत महसूस कराते हैं, जैसे कि नट्स, फल और योगर्ट। स्वास्थ्यकर स्नैक्स भी स्वादिष्ट हो सकते हैं। हर दिन पढ़ें। पढ़ाई ऐसा है जैसे बिना घर छोड़े एक साहसिक यात्रा पर जाना। किताबें हमें नई चीजें सीखने और हमारी कल्पनाओं को विकसित करने में मदद करती हैं। हर दिन थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें। हो सकता है आप कुछ अद्भुत खोज लें। बाहरी समय बिताएं। ताजी हवा और धूप हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। बाहर खेलना हमें खुश और ऊर्जावान महसूस करने में मदद करता है। तो चलिए बाहर जाकर प्रकृति का आनंद लेते हैं। आभार व्यक्त करें। धन्यवाद कहना और जीवन की अच्छी चीजों की सराहना करना हमें खुश करता है। हर दिन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। तनाव प्रबंधन करें। कभी कभी हम परेशान या चिंतित महसूस करते हैं और यह ठीक है। गहरी सांस लेना, किसी पर विश्वास करना या जो कुछ हमें पसंद हो उसे करना हमें अच्छा महसूस करने में मदद कर सकता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस का मतलब वर्तमान क्षण पर ध्यान देना है। अपने आसपास की आवाजों को सुनें, अपनी त्वचा पर हवा को महसूस करें और ध्यान दें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ये आपको शांत और खुश महसूस करने में मदद कर सकता है। दोस्तों के लिए समय निकालें। हमारे दोस्तों के साथ समय बिताना महत्वपूर्ण है। चाहे वह खेल खेलना हो, साथ में खाना खाना हो या कहानियां साझा करना हो, वे हमारे दिल को खुशियों से भर देते हैं। एक रूटीन सेट करें। एक दैनिक कार्यक्रम से हमें संगठित रहने में मदद मिलती है। हर दिन एक ही समय पर उठने, खाने, खेलने और सोने की कोशिश करें। यह जीवन को आसान और अधिक मजेदार बनाता है। सकारात्मक आत्मवार्ता का अभ्यास करें। हमारे शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर जो हम खुद से कहते हैं। मैं दयालु हूं कहने की कोशिश करें। सकारात्मक शब्द हमें अधिक आत्मविश्वासी महसूस करने में मदद करते हैं। ब्रेक ले। होमवर्क के दौरान कड़ी मेहनत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन ब्रेक लेना भी उतना ही जरूरी है। होमवर्क के कामों के बीच 5 मिनट का ब्रेक हमारे दिमाग को तेज और केंद्रित बनाए रखने में मदद करता है। जरूरतमंदों की मदद करें। दयालु होना दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है। किसी मित्र की मदद करना, अपने खिलौने साझा करना या किसी और के लिए कुछ अच्छा करना आपको और उन्हें दोनों को अच्छा महसूस कराता है। पर्याप्त धूप प्राप्त करें। सूर्य हमें विटामिन डी देता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और हमें खुश रखता है। क्या आपने कभी इतना थकान महसूस किया है कि आप बस सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं और हिल नहीं पाते? थकान का मतलब क्या होता है? जब आप थक कर चूर होते हैं तो इसका मतलब है कि आपका शरीर और दिमाग पूरी तरह से ऊर्जा से बाहर है। यह ऐसा है जैसे बैटरी खत्म हो गया हो। ये तब होता है जब हम खेल या सोच में व्यस्त होते हैं। या फिर बस बहुत देर तक जागते रहना। आपका दिमाग आपके शरीर को संकेत भेजता है, कहता है आराम करने का समय है। आपके दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यह वह हिस्सा है जो आपको सोचने, निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में मदद करता है। जब आपको आराम नहीं मिलता
तो आपके दिमाग का यह हिस्सा धीमा पड़ जाता है, जिससे फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जब आप पूरी तरह से थके होते हैं तो आपका शरीर स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल छोड़ सकता है, जिससे आप चिड़चिड़े महसूस कर सकते हैं। यही कारण है कि आराम इतना महत्वपूर्ण है। ये आपके दिमाग को रिचार्ज करता है और आपके शरीर को फिर से शांत महसूस करने में मदद करता है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग कचरा साफ करता है और यादों को व्यवस्थित करता है। यह एक सफाई दल की तरह है। और यहाँ कुछ मजेदार है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सोने से पहले 5 मिनट का स्ट्रेच आपकी नींद को बेहतर बना सकता है। क्यों ना इसे आजमाएं? तो अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो यहाँ क्या करना है? एक पावर नैप लें। सिर्फ 20 मिनट आपके दिमाग को रिचार्ज करने में मदद कर सकते हैं। पानी पिए, क्योंकि आपके शरीर को ठीक से काम करने के लिए इसकी जरूरत होती है। ऊर्जा टैंक को फिर से भरने के लिए कुछ हेल्दी खाएं, जैसे फल या नट्स। और यहाँ एक भविष्य के लिए टिप है, हर रात समय पर सोने की कोशिश करें। और अगर आपको सोने में परेशानी हो रही है तो एक इमोमी स्लीप स्टोरी सुनने की कोशिश करें। तो आपका दिमाग और शरीर हमेशा नई रोमांचक चीजों के लिए तैयार रहते हैं। अब आप जानते हैं थकान का मतलब क्या होता है। यह आपका शरीर कह रहा है, अरे मुझे कुछ आराम चाहिए। अपनी ऊर्जा का ख्याल रखें और मैं आपको अगली बार मिलूंगा। इमोमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और एक बार में एक कदम उठाकर अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास करते रहें।